ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुझे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 17। इस पे हमने कल 2 दिन से हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। शिन्वताम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तु भद्राणि विधुनोति सुखित सताम। Shri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma super soul in everyone's heart and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. कि जो भी भक्त भगवान के संदेश को सुनने के लिए रुचि विकसित कर लेता है या ध्यान पूर्वक सुनता है तो भगवान उसके हृदय में उपस्थित समस्त अभद्रों को नष्ट कर देते हैं। श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण। स्वकथा, स्व मतलब भगवान का, हिज ओन वर्ड्स। स्वकथा भगवान के खुद के शब्दों का, या स्वकथा मतलब कृष्ण के द्वारा बोला गया कथा, यानी कृष्ण ने जो उपदेश दिया भगवत गीता में वो है कृष्ण कथा है, वो स्वकथा है। या स्वकथा का मतलब है कि भगवान कृष्ण का कथा, भगवान कृष्ण के बारे में, यानी भागवतम। तो चाहे भगवत गीता हो या भागवतम हो, स्वकथा स्वकथा ये शब्द ये भी सूचित करता है कि भगवान का जो कथा है वो भगवान से अभिन्न है, इसलिए स्वकथा कृष्ण। अपने आप को स्वयं कृष्ण कथा के रूप में गीता, श्रीमद् भगवत गीता है या श्रीमद् भागवतम है, अपने आप को वांग्मय रूप में, वांग्मय स्वरूप बोला जाता है, यानी शब्द ब्रह्म। भगवान कृष्ण अपने आप को अपनी कथा गीता और भागवत के कथा के रूप में प्रकट करते हैं, और ऐसे प्राकट्य स्वरूप को, वांग्मय स्वरूप को, शब्द ब्रह्म गीता भागवत के भगवान के स्वरूप को जो शिणवताम का अर्थ है कि जो ईगरनेस के साथ, इच्छा के साथ सुनते हैं ऐसी कथाओं को, ऐसे भगवान को, जो कि पुण्य श्रवण कीर्तना। तो कल हमने इस पर चर्चा किया था विस्तार से कि भगवान के श्रवण कीर्तन ये पुण्य है, आध्यात्मिक पुण्य प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जो कोई लगता है तो हृदय अंतः स्थो ही अभद्राणी, अपने आप को उस अंतःकरण, अपने उस भक्त के हृदय में स्थित होकर के, हृदय अंतस्थ विद इन वंस हार्ट, हृदय के अंतःकरण में अपने आप को प्रवेश करके भगवान उसके जितने भी अभद्र हैं उसको नष्ट कर लेते हैं। कल हमने ये भी चर्चा किया था किस प्रकार से भगवान को जब हम आमंत्रित करते हैं उनकी कथा के रूप में, उनके नाम के रूप में, उनके नाम का जप करके, उनके बारे में श्रवण करके, उनकी कथा को सुन करके, उनके गीता के उपदेश को सुन करके, भगवान साक्षात उस माध्यम से अपने शब्द ब्रह्म के रूप में, नाम के रूप में, कथा के रूप में भगवान उस भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं और वहां पे स्थित होकर के उसके सारे अभद्रों को नष्ट कर देते हैं। तो ये है भगवान का कर्तव्य। रक्षित स्वस्य धर्मस्य, कल हम लोग राम कथा में भी चर्चा कर रहे थे। नारद मुनि भगवान राम के गुणगान में ये एक श्लोक में बोलते हैं, पहले बाल कांड के पहले अध्याय के 13 नंबर श्लोक में नारद मुनि बताते हैं कि
रक्षिता स्वस्य धर्मस्य। भगवान अपने खुद के कर्तव्य का पालन बड़ी निष्ठा पूर्वक करते हैं, अपने धर्म का रक्षा करते हैं, अपने कर्तव्य का रक्षा करते हैं। तो भगवान का जिस प्रकार से हमारा कुछ कर्तव्य हमारा धर्म है, वैसे भगवान का भी धर्म है। हमारा धर्म है भगवान का सेवा करना, भगवान को प्रेम करना, भगवान को पुकारना, उनका आश्रय लेना। अब भगवान का धर्म क्या है? इस प्रकार से जब कोई भगवान का उनका आश्रय लेता है, उन पे निर्भर होता है, उनको पुकारता है, तो भगवान उसको बहुत ही तत्परता पूर्वक उस भक्त को मदद करते हैं या उसको भव सागर से मुक्त करते हैं। इसीलिए किंग कुलशेखर महाराज, जो कि श्री श्री वैष्णव संप्रदाय में एक आल्वर हुए, आल्वर मतलब भगवान के महानतम शुद्ध भक्त को आल्वर बोला जाता है। तो वो किंग कुलशेखर वो अपने मुकुंद माला स्तोत्र में लिखते हैं, श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन कोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासे आलापिनम प्रतिदिनम कुरु मां मुकुंदा। श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति, भगवान बहुत दया पर है, दयावान है। श्री वल्लभ लक्ष्मी जी को भी प्रसन्नता देने वाले हैं। भक्त प्रियेति, भक्तों के प्रिय हैं, भगवान भक्तों के बहुत प्रिय हैं। और साथ ही साथ फिर चौथा गुण बताते हैं, भवलुंठन को विदेति। हाँ, को विदेति, कोविद इति, कोविद मतलब जो बहुत बुद्धिमान है, एक्सपर्ट है, दक्ष है क्या करने में? भवलुंठन, अपने भक्तों को भवसागर से पार कराने में, इस संसार से के बंधन से मुक्त करने में भगवान बहुत ही दक्ष है, एक्सपर्ट है। और केवल दक्ष ही नहीं है, केवल एक्सपर्ट ही नहीं है, भगवान बहुत तत्पर भी है, आलसी नहीं है। एक तरफ से तो बहुत समर्थ है भगवान, पूरी तरह से सर्वसमर्थ है, किसी को भी आश्रय देने के लिए, उसको मदद करने के लिए, उसको इस भौतिक संसार के बंधन से मुक्त करने के लिए। एक ये महान गुण है भगवान का, सर्वशक्तिमान इसलिए बोला जाता है। और दूसरी ओर भगवान ऐसा उद्धार या आश्रय, भगवान वह बंधन से मुक्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, कभी आलस नहीं दिखाते हैं इस अपने इस धर्म का, कर्तव्य का पालन करने के लिए। यानी भगवान इसको अपने कर्तव्य के रूप में लेते हैं, धर्म के रूप में लेते हैं कि अगर किसी ने मेरा आश्रय ले लिया है तो ये मेरा धर्म है, हाँ, कि मैं उसको रक्षा प्रदान करूंगा। यहाँ तक कि और कुछ भी कार्य छोड़ सकते हैं, अपने खुद के जो प्रॉमिस है, वचन है, उसको भी त्याग सकते हैं भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए। अर्जुन का जैसे हम देखते हैं महाभारत में, भगवान अपना पर्सनल व्यक्तिगत रूप में ये वचन दिए थे कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा युद्ध भूमि में। लेकिन भगवान उस वचन को भी तोड़ने के लिए तैयार हो गए अपने भक्त की रक्षा के लिए, अर्जुन की रक्षा के लिए। जब पितामह अर्जुन को धराशाही कर चुके थे लगभग, उस समय भगवान, इसलिए रक्षिता स्वस्य धर्म से, अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान जो है हर प्रकार के वचन को भी, प्रॉमिस प्रतिज्ञा को भी तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये है भगवान का कर्तव्य। जैसे गजेंद्र, गजेंद्र जब अ, गजेंद्र अपना कर्तव्य भूल गए थे, पिछले जन्म में वो इंद्रद्युम्न महाराज थे और उनको श्राप मिला, और श्राप मिलने के कारण उनको गजेंद्र बनना पड़ा। तो पिछले जन्म में वो भगवान के महान भक्त थे, लेकिन जब ग्राह ने पकड़ लिया, मगरमच्छ ने पकड़ लिया, तो भूल गए भगवान का आश्रय लेना। लेकिन जब विकट, बहुत ही अत्यंत विकट परिस्थिति में आए, तो वापस अपने कर्तव्य का स्मरण हुआ कि मेरा कर्तव्य तो है कि भगवान का आश्रय लेना चाहिए, उनका भक्ति करना चाहिए, उनको स्मरण करना चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने भगवान को स्मरण किया, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, हे नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जैसे ये बोले, और वो तालाब में जो कमल का पुष्प था उसको उठा के अपने सूंड से भगवान की तरफ अर्पण करने के भाव से ये श्लोक बोलना, प्रार्थना करना, अर्पण करिए, तो भगवान तुरंत वहां से वैकुंठ से आ गए उनको बचाने के लिए। भगवान डिले नहीं किए, भगवान नहीं भूले अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। और हिस्ट्री में, इतिहास में जितने भी ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं प्राप्त होता है किसी भी शास्त्र में, किसी भक्त ने सिंसियरली, ईमानदारी के साथ ये पुकारा हो भगवान को मदद के लिए। लेकिन वो जो पुकार होनी चाहिए, भगवान का जो आश्रय लेना चाहिए, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। उसमें अगर धोखा रहेगा तो फिर भगवान जो है
फिर भी भगवान दयालु हैं, मदद करते हैं, लेकिन उसमें डिले होगा। भगवान देखते हैं कि ये वास्तव में क्या चाहता है। क्या ये वास्तव में मेरा आश्रय चाहता है, मेरा भक्ति चाहता है, सेवा चाहता है, या इसका कुछ और इच्छा है। अगर कुछ और इच्छा है तो भगवान फिर वो इच्छा की पूर्ति कर देते हैं। ठीक है भाई, तुम ये इच्छा को पूर्ति करके इसी से खुश रहो। फिर उसको जो असली रक्षा है इस भव बंधन से मुक्त करने का, वो फिर भगवान नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते? क्योंकि वो खुद चाहता ही नहीं है ऐसा। जैसे छोटा सा बालक होता है तो वो रोता है माँ के लिए, माँ को पुकारता है, तो माँ को पता चल जाता है इसको क्या चाहिए। इसको अभी क्या है, खिलौना चाहिए, या इसको अभी दूध पीना है, या इसको अलग अलग चीज चाहिए, इसको घुमाने ले जाना है थोड़ा सा, तब ये खुश हो जाएगा। तो माँ वही करती है, वही देती है। लेकिन अगर कोई बालक है, वो रोता है और खिलौना देने पे भी रोता है, और कुछ खिलाने पे भी रोता है, और बाहर घुमाने ले जाने में भी रोता है, इसका मतलब वो सब चीज नहीं चाहिए उसको। उसको परमानेंटली माँ के गोद में रहना है, बस वो ये चाहता है। फिर माँ अपने गोद में बैठा के रखती है उसको, तब वो खुश हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान जानते हैं कि जब हम हरे कृष्ण तो कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक माला, दो माला नहीं, 16 माला नहीं, 50 माला, 100 माला भी कर रहे हैं। लेकिन भगवान हमारे हृदय 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 अंतःस्थ, हृदय में अंतःकरण में उपस्थित होके भगवान हमारी समस्त इच्छाओं को जानते हैं। हम खुद भी अपनी सारी इच्छाओं को नहीं जानते। वो इच्छाएं एक एक करके प्रकट होती हैं। लेकिन भगवान हमारे हृदय में उपस्थित सारी इच्छाओं को जानते हैं। तो इसलिए उनको पता है ये हरे कृष्ण क्यों कर रहा है। इसको कुछ भौतिक लाभ चाहिए, या या मुक्ति चाहिए, इसलिए कर रहा है। तो भगवान बोलते ठीक है, तुम यही ले लो। तो ये कर लेने से वो व्यक्ति को वास्तविक आनंद नहीं मिलेगा, भगवान का शुद्ध भक्ति नहीं मिल पाता है, और इस भवबंधन से वो निकल नहीं सकता है, संसार के दुखों से पार नहीं हो सकता है। इसलिए जो भक्त बड़े ईमानदारी पूर्वक श्रद्धा से भगवान के नाम का जप करते हैं, केवल इस भाव से कि भगवान मुझे आपका चरण कमल का सेवा चाहिए, आपके चरण कमलों में आश्रय चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो आप कृपा करके आपके सेवा में मुझे लगा के रखिए। इस भाव से जो जप करते हैं, तो भगवान के पास फिर और कोई ऑप्शन नहीं रहता कि वो कुछ दे। लेकिन फिर भी भगवान टेस्ट लेते हैं, फिर भी भगवान देते हैं। इसको ऐश्वर्य देंगे, बाकी चीजें देंगे, कई बार सिद्धियां भी मिलती हैं भक्तों को। तो अगर वो उसी को प्राप्त करके खुश हो गया, छोड़ दिया, तो भगवान जो है निश्चिंत हो जाते हैं, ठीक है मैं बच गया। क्योंकि अपना सबसे आखिरी वस्तु होगा भगवान, जो किसी भक्त को दे, किसी व्यक्ति को देते हैं, साधक को देते हैं, वो है अपना शुद्ध भक्ति। क्योंकि वो देने पे पूरी तरह से भगवान बिक जाते हैं। इस प्रकार से भगवान अपने कर्तव्य को भली भांति जानते हैं और उसका उसको पालन करते हैं। तो इसी प्रकार से हमको भी अपने कर्तव्य को जानना चाहिए। हमारा कर्तव्य भगवान का आश्रय लेना। अगर हम ये कार्य करते हैं, भगवान के नाम का जप करना, उनका आश्रय लेना, उनके बारे में श्रवण करना, इतना करने मात्र से श्रद्धा पूर्वक, तो भगवान अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, और वो है हमारे हृदय से सारे प्रकार के अभद्रों को नष्ट करके हमारे हमको असली जो सुख है, शांति है और आनंद है, अपने अपने खुद के प्रति प्रेम है, शुद्ध भक्ति है, उसको भगवान प्रदान करते हैं। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस इसका पालन करने से हम भक्ति में बड़ी आसानी से प्रगति कर सकते हैं। मैसेजेस ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड श्री कृष्ण आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिम। भगवान कृष्ण की कथा उनसे अभिन्न है, भगवान स्वयं है। Whenever therefore offenseless hearing and glorification of God are undertaken, it is to be understood that Lord Krishna is present there in the form of transcendental sound, which is as powerful as the Lord personally. इसीलिए क्योंकि स्वकथा कृष्ण यहाँ पे आया है, कृष्ण बताम स्वकथा कृष्ण। स्वकथा कृष्ण मतलब ये जो कृष्ण कथा है ये स्व है, उनका स्वरूप है, भगवान से अभिन्न है, भगवान ही है, ऐसा समझिए। इसीलिए जो जहाँ पे भी निरपराध भाव से श्रवण या कीर्तन किया जाता है भगवान का, कथा करना, कोई जो कथाकार है यानी कथा करते हैं, वो अगर निरपराध है भाव से कर रहे हैं, और जो श्रवण कर रहे हैं वो भी निरपराध भाव से श्रवण कर रहे हैं, तो वहां पे वास्तव में भगवान कृष्ण उपस्थित रहते हैं अपने इस दिव्य शब्द ध्वनि के माध्यम से। लेकिन यही कथा अगर कोई अपराध के भाव से कर रहा है और उसको कोई गलत भाव से सुन रहा है, तो फिर वहां पे भगवान के उपस्थिति का वो लाभ नहीं उठा सकता है।
जिस प्रकार से भगवान वहां पे अपने साउंड वाइब्रेशन के रूप में उपस्थित रहते हैं। श्री नारद मुनि को भगवान बताते हैं कि नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदय विवा तत्र तिष्ठामि नारदा मद यत्र गायन्ति मद भक्ता, मद भक्ता यत्र गायन्ति मद भक्ता। जहाँ पे मेरे शुद्ध भक्त लोग मेरे कथा का गान करते हैं, मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं वहीं पे हूँ। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को मुझे प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए उसको? मेरे ऐसे भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, तभी वहां पे ही मैं प्राप्त हो पाऊंगा। हाँ, यत्र तिष्ठा तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मत, जहाँ पे मेरे भक्त लोगों की सभा है। कैसे? शुद्ध भक्तों की। भगवान ये नहीं बोले कि यत्र गायन्ति योगिना, यत्र गायन्ति ज्ञानिना, मायावादिना, नहीं, यत्र गायन्ति मद भक्त भक्त्या माम अभिजानति यावन यस्यास्मि तत्वतः। गीता में भी भगवान इसको कंफर्म करते हैं। भागवत में भी भगवान उद्धव को बताते हैं कि केवल भक्ति के माध्यम से कोई मुझे समझ सकता है, ज्ञान के और मायावाद का आश्रय लेकर के या योग साधन के माध्यम से नहीं समझ सकता है। और ऐसे जो ज्ञानी हैं, योगी हैं, मायावादी हैं, ब्रह्मवादी हैं या भोगी हैं, इन लोग अगर कभी भगवान के नाम का जप कीर्तन या भगवान का कथा भी करते हैं तो तत्र न तिष्ठामि नारदा, वहां पे भगवान बोल रहे हैं कि वहां पे मैं नहीं रहता हूँ। हाँ, कहाँ पे रहता हूँ? जहाँ पे मेरे भक्त लोग मेरा गान करते हैं। और भक्त का लक्षण क्या होता है? भक्त भगवान के नाम का कीर्तन, जप और कथा किसी भी प्रकार का भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं करता है। ये सबसे पहला क्वालिफिकेशन, सबसे पहला योग्यता है कि वो हर प्रकार के जो अल्टीरियर डिजायर्स, ये जो निकृष्ट भौतिक इच्छाएं हैं, उनसे पूरी तरह से मुक्त होता है। तो भगवान वो तत्र गायंती मद भक्ता, तो गायंती मद भक्ता, वो गान करता है। क्यों करता है? जप करेगा या कीर्तन करेगा या कथा करेगा, क्यों करता है? केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के को संतुष्ट करने के लिए, या भगवान की सेवा के रूप में। हाँ, क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम है। तो जिस प्रकार से जिसको प्रेम होता है तो अपना जो प्रेम का पात्र है, ऑब्जेक्ट ऑफ लव, उनका वो गुणगान करना चाहता है। तो भक्त का लक्षण होता है, क्योंकि वो भगवान से उसको प्रेम होता है, इसलिए भगवान का हर जगह गुणगान करना चाहता है। जैसे भगवान अपने भक्त से प्रेम करते हैं, भक्त वत्सल हैं, तो अपने भक्त का सेवा करना चाहते हैं, अपने भक्त को क्रेडिट देना चाहते हैं, अपने भक्त का गुणगान करना चाहते हैं। तो जैसे अर्जुन को भगवान क्रेडिट दिए, भगवान खुद ही महाभारत का सारा युद्ध भगवान ने ही किया है। मैं असली हीरो तो भगवान कृष्ण ही है, लेकिन महाभारत का हीरो कोई कृष्ण को नहीं बोलता। किसको बोलते हैं? महाभारत का हीरो कौन है? अर्जुन। अर्जुन को हीरो बना दिए भगवान, पर वास्तव में किए खुद वही, मेन डायरेक्टर वही है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हाँ, स्क्रिप्ट राइटर सब वही है। और अर्जुन ने तो बस केवल निमित्त मात्र भव सब साक्षर इंस्ट्रूमेंट बने भगवान के हाथ में, लेकिन भगवान चाहते थे कि अर्जुन का गुणगान होना चाहिए। उसी प्रकार से भक्त का इच्छा रहता है कि वो भगवान का गुणगान करना चाहता है। तो भगवान का गुणगान हो, भगवान की प्रसन्नता हो, भगवान का ख्याति बढ़े, भगवान के सब लोग भक्त बने, और इसलिए भगवान की सेवा में भगवान के भक्त बन के सबको लाभ मिले, उद्धार हो, इस भाव से जो कथा करता है वो है मद भक्ता या तत्र गायंती मद भक्ता। तो वो है भक्त। और ऐसे भक्त के द्वारा जब कथा किया जाता है, ऐसे प्रामाणिक आचार्य शुद्ध भक्त के द्वारा जब हम सुनते हैं, उनका संग प्राप्त करते हैं, तो वहां पे एक्चुअली में वास्तव में भगवान उपस्थित रहते हैं। फिर इसमें दूसरा कंडीशन है कि जो मैसेज सुन रहे हैं, जो कथा सुन रहे हैं, उनका भी भाव उचित रहना चाहिए। वो भी किसी जो विनम्रता के भाव से, ईगरनेस, तीव्र इच्छा के भाव से, और साथ ही साथ में कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं, भगवान के प्रति आकर्षण, आसक्ति, प्रेम विकसित करने के भाव से, भगवान को जानने की इच्छा से, इस भाव से जब सुनते हैं, तब वहां पे तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं वहां पे उपस्थित रहता हूँ, ये नारद। और अगर भगवान उपस्थित हो गए तब तो वही लाभ मिलता है, जैसे पर्सनली भगवान जैसे अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, उद्धव को ज्ञान दे रहे हैं, तो वही पूर्ण लाभ मिलता है। Sri Chaitanya Mahaprabhu in his Siksha Ashtaka declares clearly that the holy name of the Lord has all the potencies of the Lord, and that he has endowed his innumerable names with the same potential. There is no rigid fixture of time, and anyone can chant the holy name with attention and reverence at his convenience. The Lord is so kind to us that he can be present before us personally,
in the form of transcendental sound, but unfortunately we have no taste for hearing and glorifying the Lord's name and activities. We have already discussed developing a taste for hearing and chanting the holy sound. It is done through the medium of service to the pure devotee of the Lord. इस बात को कंफर्म श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपने शिक्षा अष्टक के दूसरे श्लोक में करते हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काल एतार्दशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृशमिह जनिनानुरागः। श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं अपने शिक्षाष्टक के दूसरे श्लोक में कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान ने कृपा करके इन नामों में अपनी सारी शक्ति को समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया है। यानी अगर कोई भगवान के नाम का आश्रय लेता है, इसका मतलब वो साक्षात भगवान का ही आश्रय ले रहा है। लेकिन फिर आगे भी बताते हैं कि दुर्दैव, कि मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे इन नाम को जप करने में, भगवान के नाम का सेवा करने में कोई रुचि नहीं। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन अगर कोई प्रामाणिक शुद्ध वैष्णव की सेवा में लगता है तो इस प्रकार से वो रुचि विकसित कर सकता है, जैसा कि हम ऑलरेडी पिछले श्लोक में चर्चा कर चुके हैं। इस प्रकार से महत सेवया विप्रा वासुदेव कथा रुचि, भगवान वासुदेव कृष्ण के नाम के प्रति, कथा के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाएगी अगर हम किसी शुद्ध वैष्णव के आश्रय में रह के उसके दिशा निर्देश अनुसार हम ये भक्ति करते हैं, तो ये रुचि विकसित की जा सकती है और हम भी भगवान के उपस्थिति का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं, उनका संग प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार अगर किसी को भगवान का संग इस प्रकार से प्राप्त हो गया तो उसको और संसार में और क्या चाहिए। उसको फिर ब्रह्मा जी का भी पोजीशन अगर दे तो उसको भी वो ठुकरा सकता है, वो भी उसके सामने तुच्छ है। यहाँ पे हमारी स्थिति ऐसी है कि हम तो छोटा छोटा चीज प्राप्त करने के लिए बड़े दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी का पोजीशन तो छोड़िए, मुंबई में एक छोटा सा फ्लैट, 1 BHK फ्लैट लेने के लिए हम संघर्ष करते हैं, और वो अगर हाथ से निकल जाए, कोई ले ले, थोड़ा सा प्रॉपर्टी अगर कोई लेके चला जाए धोखे से, तो हम झगड़ा कर लेते हैं। हमारी ऐसी स्थिति है। क्यों? क्योंकि हम अभी नाम अपराध स्टेज में होने के कारण भगवान की पूर्ण उपस्थिति का हम लाभ नहीं उठा पा रहे। लेकिन अगर शुद्ध नाम भगवान के प्रति रुचि विकसित होती है शुद्ध वैष्णव के सेवा के माध्यम से, तो वो भक्त हमेशा दिव्य आनंद और शांति को अनुभूति कर सकता है भगवान की उपस्थिति में। और इस प्रकार से उसको कभी भी ये किसी भी प्रकार का जो भौतिक लाभ या भौतिक नुकसान उसको विचलित नहीं कर सकता। ओके, हरे कृष्णा। शिक्षा समय हो गए, विराम करते हैं। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।